हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सभी। स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे से YouTube प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। ठीक है, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक बेसिक है जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें हमें काम करेगा, उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये है तत्वों की अभिक्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। कौन है सबसे ऊपर? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। और उसके बाद क्या है? सोडियम। उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम। उसके बाद कैल्शियम। उसके बाद एल्यूमिनियम। उसके बाद जिंक। उसके बाद फेरस फेरम या आयरन। ठीक है, उसके बाद है पीबी। पीबी का मतलब होता है लेड। एच से हाइड्रोजन। ठीक है, सी यू से कॉपर। एच जी से पारा। ठीक है, और एजी से चांदी होता है और एयू से सोना होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है अभिक्रियाशीलता श्रेणी या क्रियाशील, इसका मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो जो ये अभिक्रियाशीलता होती है उसका मतलब होता है कि कौन सा तत्व कितना एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव का मतलब कि कौन सा तत्व दूसरे वाले को दूसरे के स्थान पे बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, यानी चलिए देखिए, अब जैसे अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो वो क्या है कि इस श्रेणी में सबसे ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो तत्व है वो क्या है? तो पूरा का पूरा सबसे तेज है या इन सब में से सबसे ज्यादा क्या है? एक्टिव है। ठीक है, भोजपुरी में कहा जाता है क्या? फरहर है। फरहर का मतलब होता है जो कहीं भी कूद के आगे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, फिर अगर उसके बाद थोड़ी सी अगर हम नीचे चले, सोडियम। सोडियम इससे कम थोड़ा सा क्या है? एक्टिव है। क्या है? इससे थोड़ा सा कम एक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब अभिक्रियाशीलता। अब देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं, क्या है ये? के है और ये क्या है? एन ए है। ठीक है, ये इसको डिसबैलेंस कर सकता है। क्या है? जो पोटेशियम है वो सोडियम को डिसबैलेंस कर सकता है, लेकिन सोडियम कितना भी चाहेगा तो पोटेशियम को डिसबैलेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो भी इसमें तत्व हैं वो अपने से जितने भी नीचे के तत्व हैं उनको ये डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी उनका जगह ये खुद ले सकते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि कोई बड़ा या धनवान व्यक्ति आ जाता है तो गरीब को उठा के फेंक के और अपना वहां खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, और दूसरी चीज ये कि अगर ये लोग कितना भी जोर लगा ले, कौन? जो इनसे नीचे के तत्व हैं वो कभी इनको क्या कर सकते हैं? हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद क्या होता है? अब समस्या ये आती है कि ये जो हमारे पास ये तत्व है, क्या है? ये जो हमारे पास तत्व है, इनके क्रम को हम याद कैसे रखें? क्या करें? इनके जो क्रम है उसको हम याद कैसे रखें? चलिए, उसके लिए भी मैंने आप लोग के लिए एक ट्रिक बना रखी है। क्या ट्रिक है? देखिए, के से कटरीना। क्या है? कटरीना। कटरीना ने। एन से एन से ने। कटरीना ने मांगी कार। क्या? कटरीना ने मांगी कार। कटरीना ने मांगी कार। अल्टो। क्या है? ए एल से हो जाएगा अल्टो। जेन फरारी। जेड एन से जेन। एफ ई से फरारी। कटरीना ने मांगी कार अल्टो जेन फरारी। ठीक है, क्या है ट्रिक? कटरीना ने मांगी कार अल्टो जेन फरारी। उसके बाद क्या है? फिर भी। फिर भी क्या है? पीबी से फिर भी। हाय। क्या है? हाय। क्यों? क्यों? एच जी। एच जी होता है इंग्लिश में मरकरी। क्या है? मरकरी। क्या होता है? मरकरी। हाय। उसके बाद क्यू। क्यू सी यू से क्यू। मिली। एम ई से मिली। चांदी। चांदी। उसके बाद सोना। क्या हो जाएगा? हाय। यहां से हाय, क्यों, मिली, चांदी, सोना। ठीक है, तो ये था इसको याद करने की ट्रिक, और ये थी हमारी अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ये भी, ये सारे के सारे तत्व और उनके क्रम, यानी ये ऊपर वाले जो तत्व होते हैं वो अपने से नीचे वाले को क्या करेंगे? तो हटा के खुद स्थान ले लेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं वो चाह कर भी क्या कर सकते हैं? तो ऊपर वाले का स्थान नहीं ले सकते। अब इस पूरी टेबल का प्रयोग हमें कहा देखने को मिलेगा? तो जो हमारी विस्थापन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसको उसमें हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम किसके तरफ? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के तरफ, या जिसको हम क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी? विस्थापन अभिक्रिया के, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती क्या है, या इस अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे? किसी भी जो भी हमारे पास कोई इक्वेशन दी रहेगी। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जो या जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेते हैं, यानी कम क्रियाशील तत्व को हटा के और खुद
आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। क्या है? तो जब अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से हटाकर खुद उनका स्थान ले लें, खुद उनका स्थान ले ले। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। चलिए मान लीजिए एक तत्व ए है और एक यौगिक क्या है हमारे पास, बी और सी। क्या है? बी सी। तो बाद में ये क्या हो जाएगा, ये जो ए है वो किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ। यानी ए जो है वो सी के साथ चला जाएगा और ये बी क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। यानी इसने क्या किया, तो ये था अधिक क्रियाशील तत्व और ये था कम क्रियाशील तत्व। इसने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस करके और खुद इसके स्थान पे आ गया। जैसे दो लड़का और लड़की जा रहे थे। ठीक है, दो लड़का और लड़की जा रहे थे। लड़की और लड़का क्या है, तो एक पुराने जमाने की साइकिल पे जा रहे थे। किस पे जा रहे थे? पुराने जमाने की साइकिल पे। फिर वहीं से एक फॉर्च्यूनर वाला लड़का गुजरा, वहीं से एक फॉर्च्यूनर वाला लड़का गुजरा। लड़की जो है उसको देखी, लड़की उसको क्या की? देखी, इधर भी देखी उधर भी देखी। ओहो, इस लड़के के पास तो फॉर्च्यूनर है और ये जो नालायक है इसके पास क्या है? तो इसके पास बाबा आदम के जमाने की साइकिल है, इसके पास तो रेंजर की भी औकात नहीं है। ठीक है, वो उस फॉर्च्यूनर वाले लड़के को देखती है, यानी वो क्या है? अधिक अमीर है या अधिक क्रियाशील है, मान सकते हैं हम इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो वो लड़की क्या करती है, और वो लड़का जो फॉर्च्यूनर वाला है वो भी देखता है इसको और लड़की भी इसको देखती है। दोनों क्या करते हैं, वो उसको देखता है, वो उसको लेके चले जाता है और लड़की उसके साथ चली जाती है। यानी जो हम समझ सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है या जो अधिक अमीर है वो कम क्रियाशील या गरीब को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ ए क्या है, तो ज्यादा अमीर है किससे? बी से। क्या है? बी से। तो ये क्या कर रहा है? इस बी को कह रहा है भैया तुम चल तुम सिंगल ही मरेगा। क्या है? तुम्हारे लाइफ में तुम्हारी औकात नहीं है ये डबल जीने की। ठीक है, तो ये इसको क्या कर देता है? तो सिंगल कर देता है। क्या कर देता है? सिंगल। जो भी इसके पास है उसको भी लेके ये भाग जाता है। किसकी वजह से? पैसे को। यानी जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? उसके जगह से हटा के और खुद उसका स्थान ले लेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका कोई रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या है? तो कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर CuSO4 में हम क्या हम किसका रिएक्शन करवाते हैं? Fe यानी आयरन का। तो क्या बनता है हमारे पास? तो हमारे पास बनता है SO4 और प्लस में क्या हो जाएगा? तो कॉपर आपका अकेला हो जाएगा। अब देखिए ये है अधिक, क्या है? ये है अधिक क्रियाशील तत्व। ये क्या कर रहा है? तो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस। और यहाँ पे कॉपर क्या हो गया? अकेला हो गया। और ये किसके साथ रिएक्शन कर ले रहा है? तो SO4 के साथ। अब देखिए ये क्या होता है? तो ये नीले रंग का होता है। कैसा होता है? नीले रंग का। कौन? कॉपर सल्फेट। जब उसमें आयरन से रिएक्शन होता है तो यह चेंज हो जाता है किसमें? हरे रंग में। इसमें हरे रंग। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा आपका कौन होता है? तो कॉपर को ये कंप्लीटली क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो हम समझ लेंगे क्या कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया को चलिए समझते हैं। इसको हम या इसकी परिभाषा या हम इसको या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है? ठीक है, जब यौगिकों के आयनों या मूलकों के द्वारा उनका स्थान आपस में परस्पर बदल लिया जाता है। क्या किया जाता है? तो आयनों का जो स्थान होता है वो परस्पर आपस में क्या कर लेते हैं? ये लोग आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको मैं समझाने के लिए क्या उदाहरण दे सकता हूं? तो जैसे मान लीजिए ये है A B और ये है C और D। ठीक है, अब ये जो है इसकी इससे अनबन है और इसकी इससे अनबन है। यानी ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है। ये एक लड़का है, ये एक लड़की है। ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। ठीक है, अब ये इससे लड़ रहा है
कि तुम पागल है, ये कह रहा है कि नहीं, ये कह रही कि नहीं तुम पागल है, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, ये कह रहा है कि तुम गधी हो, वो कह रहा है कि तुम गधा हो, ठीक है। यानी इसकी इससे नहीं बन रही है, इसकी इससे नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये अपना कुछ समय बाद ये इसके साथ घूमने लगता है। अब ये इसको पार्क में घूमते हुए देख लेते हैं, तो ओहो बेटा गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे। अब देखो ये इसके साथ घूम रहा है, तो ये कहती कि मैं अब इसके साथ घूमूंगी, तो तू गद्दारी करेगा तो मैं भी गद्दारी करूंगी, ठीक है। यानी जैसे को तैसा। तो इसका मतलब होता है कि ये इसके साथ चला जाता है, यानी ए जो होता है वो डी के साथ चला जाता है, और जो आपकी बी होती है वो किसके साथ चली जाती है, सी के साथ, ठीक है। यानी ये लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा यहां से एक मूलक या आयन उठेगा इसके साथ, और यहां से एक मूलक या आयन इसके साथ, देखिए बदल गया ना, ठीक है। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयन या मूलक परस्पर एक दूसरे को विनिमय कर देते हैं, विनिमय के पश्चात एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो एक ऐसी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें आयन एवं आयन या मूलक परस्पर आपसी विनिमय से एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अगर हम लोगों को कोई रिएक्शन लेनी पड़ेगी तो हम कौन सी रिएक्शन ले सकते हैं, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 चेंज टू किसमें चेंज होगा, तो देखिए यहाँ पे ये और ये है, दो लोग हैं, यहाँ पे ये है और ये है, ठीक है। तो ये किसके साथ जाएगा, तो इसके साथ जाएगा, और ये इसके साथ, यानी बनेगा क्या, BaSO4 प्लस NaCl। NaCl को हम 2NaCl बैलेंसी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ, तो एक पूरा का पूरा आयन क्या हो गया, तो दूसरे के साथ चला गया। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयन या मूलक परस्पर आपसी विनिमय के द्वारा एक दूसरे का स्थान क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, या एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें हमेशा दो चीजें डिस्प्लेस होंगी, यानी ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की आपकी जो वीडियो है या आज की आपकी जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर करें, आपका कोई डाउट भी हो तो हमें क्वेश्चन पूछे हमसे, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और जय हिंद।